नमस्कार, मैं बबलू कुमार। आप देख रहे हैं भारत की बात। उत्तर प्रदेश में बस्ती जनपद के सोनहा थाना क्षेत्र में फर्जी मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड के जरिए एक व्यक्ति की मौत के 30 साल बाद उसे कागजों पर जिंदा कर दिया गया। यह सब किसी चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि बेशकीमती जमीन हड़पने के लिए किया गया। इस मामले के तार गुजरात से लेकर झारखंड तक जुड़े हुए हैं। मुख्य आरोपी की बात करें तो गुजरात के वलसाड़ का रहने वाला अब्दुल रहमान खान इस पूरे खेल का मुख्य सूत्रधार बताया जा रहा है। अब्दुल ने एक अन्य व्यक्ति यानी मोहम्मद असलम के वोटर आईडी कार्ड को स्कैन और एडिट करके साल 2007 में मुस्लिम से हिंदू बनकर फर्जी पहचान पत्र बनवाया। हालांकि पुलिस की प्रारंभिक जांच में सिहबरा के पूर्व प्रधान कमालुद्दीन के अब्दुल रहमान से साठगांठ होने के सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधान ने ही अब्दुल रहमान को मदरसे में शरण दिया था। इस फर्जी वोटर आईडी के आधार पर साल 2016 में फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया गया। अब्दुल रहमान बस्ती के सोनहा क्षेत्र के निवासी मृतक राम दुलारे बनकर इसी फर्जी पहचान के आधार पर रेंगे निवासी प्रेमा देवी के नाम से जमीन का बैनामा सिर्फ 3 लाख रुपए में फर्जी तरीके से कर दिया। पूर्व प्रधान का नाम मुकदमे में शामिल होना यह दर्शाता है कि बिना स्थानीय रसूख और सत्यापन अधिकारियों की अनदेखी के इतना बड़ा भूमि घोटाला मुमकिन नहीं था। यह घटना साबित करती है कि डेटा एडिटिंग और स्कैनिंग के जरिए सरकारी पहचान पत्रों यानी वोटर आईडी और आधार में हेरफेर करना अब भी संभव है, जो एक गंभीर सुरक्षा चूक है। सालों बाद कागजों पर जिंदा हुए इस मुर्दे ने सिस्टम की उन खामियों को उजागर कर दिया जहां एक अपराधी आसानी से अपनी पहचान बदलकर सरकारी रिकॉर्ड से खेल सकता है। इस घटना ने आधार और मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि फर्जी आईडी के आधार पर ही नया आधार कार्ड जारी हो गया। इस मामले में मृतक राम दुलारे के भाई ने बताया कि उनके भाई की मृत्यु 30 साल पहले ही हो चुकी थी, जिसका प्रमाण ब्लॉक पर परिवार रजिस्टर में दर्ज है। रजिस्ट्री विभाग की तरफ से भी मृत व्यक्ति के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री होते समय गवाहों और दस्तावेजों की भौतिक जांच में भारी लापरवाही बरती गई है। क्षेत्र के जागरूक व्यक्ति फूलचंद चौधरी ने इस मामले को उच्च अधिकारियों यानी डीआईजी और एसपी के सामने रखा। जिला निर्वाचन कार्यालय की जांच में वोटर आईडी के फर्जी होने की पुष्टि हुई, जिससे पूरी पोल खुल गई। चूंकि इतने बड़े घोटाले को उजागर करने पर शिकायतकर्ता को अपने ही घर आने जाने पर रास्ते को विरोधियों द्वारा अवरुद्ध किया गया, परिवार के साथ मारपीट भी की गई, छिनैती जैसी घटनाएं भी हुई, फर्जी मुकदमे भी किए गए, जिसमें शिकायतकर्ता लखनऊ में मौजूद होता है और गांव पर मारपीट करने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। जबकि पुलिस के मना करने के बाद भी जिस जमीन पर विवाद है वह न्यायालय में विचाराधीन है, उस जमीन को प्रेमा देवी अपने कई उग्र किस्म के व्यक्तियों के साथ रात में ट्रैक्टर से जबरन कब्जा करने भी जाती हैं। हालांकि अब पुलिस उस ट्रैक्टर की भी तलाश कर रही है जिसे इस्तेमाल किया गया था। आपको बताते चलें कि फूलचंद चौधरी ने इस मामले को डीआईजी संजीव त्यागी और पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के समक्ष लेकर गए, तो भूमि प्रकरण से संबंधित होने के कारण बिना मुकदमा दर्ज किए जांच बैठा दी गई। सीओ स्वर्णिमा सिंह को जांच मिली, लेकिन वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इस बीच स्वर्णिमा सिंह को सदर से हटाकर हररैया भेज दिया गया। राजनीतिक दबाव में घटना को दूसरी तरफ मोड़ने के प्रयास भी किए जाने लगे, लेकिन इसी बीच सोनहा थानेदार भी हटा दिए गए। इसके बाद मामला प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, विशेष सचिव ईशान प्रसाद सिंह, पुलिस मुख्यालय के आईजी रवि शंकर तक फूलचंद चौधरी शिकायत लेकर पहुंच गए। प्राथमिक जांच करने के बाद पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के निर्देश पर सोनहा के थानेदार महेश सिंह ने इस प्रकरण में रेंगी गांव के फूलचंद चौधरी के तहरीर पर गुजरात के विलाड़ वलसाड़ निवासी अब्दुल रहमान खान, बस्ती के सोनहा थाना क्षेत्र के रेंगी गांव की प्रेमा देवी, शिवपूजन व श्यामलाल, सिहबरा के पूर्व प्रधान कमालुद्दीन, वाटरगंज थाना क्षेत्र के कोयलसा गांव के अब्दुल वहाब और इसी गांव के पल्लूराम, सोनहा थाना क्षेत्र के छनवतिया गांव के मोहम्मद असलम के विरुद्ध धोखाधड़ी, कूटरचना, सरकारी अभिलेखों से छेड़छाड़,
के संबंध में 419, 420, 467, 468 व 471 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मिलते हैं खबर की अगली अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए भारत की बात। नमस्कार।